हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम ऐसे पढ़ेंगे कि ज़िंदगी भर इसे भूलेंगे नहीं। तो कूलम्स लॉ हमें चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को बताता है। अब ये क्या हुआ भाई, इंटरेक्शन। हमें पता है दो चार्जेस अगर पॉजिटिव नेचर के हैं तो वो रिपेल करेंगे, यानी उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अगर दोनों निगेटिव नेचर के हैं तो भी रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट, यानी दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब हमें इससे ये तो पता लग जाता है कि भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है ये कैसे पता लगे। तो इसके लिए हमें कूलम्स लॉ हमारी पूरी मदद करता है। ठीक, पूरी मदद क्या करता है? वो पूरा मैग्नीट्यूड निकाल के रख देता है। अब ये कूलम्स लॉ होता क्या है, तो इसे समझने के लिए ये देखिए, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं। एक है चार्ज प्लस Q1 और एक है चार्ज प्लस Q2। लोकेशन है 1 और 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अब ये दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं तो फोर्स कैसा होगा? फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा, यानी ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, मान लो वो फोर्स है F, और ये चार्ज इस पे इक्वल फोर्स लगाएगा, वो फोर्स भी होगा F। तो आपने क्या देखा कि जो फोर्स है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। ये बात क्लियर हो गई। एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ वो हुआ कि इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बहुत कम है और इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो Q1 है 2 माइक्रो कूलम, यानी 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम, और Q2 भी यही है, मान लो 3 × 10⁻⁻6 कूलम, और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो है 2 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम है और उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये पॉइंट चार्जेस है हुए। लेकिन अब मान लो मेटल की दो बड़ी बड़ी बॉल हैं। कैसी है? दो बड़ी बड़ी बॉल इस तरीके से, एक ये और एक ये। इसमें चार्ज है, मान लो इसमें है 2 कूलम और इसमें 3 कूलम। तो इनको क्या पॉइंट चार्ज हम कह सकते हैं? कह सकते हैं अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये डिस्टेंस मान लो हुआ 2 किलोमीटर। कितना हुआ? 2 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है। यानी जब पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं तो वो एक रिलेटिव टर्म हुआ। आप इतनी बड़ी बॉल को भी पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। अगर दो इतनी बड़ी बड़ी बॉल्स हैं और उनके बीच का डिस्टेंस हुआ सपोज 20 किलोमीटर, उन पर बहुत हैवी चार्ज है, से 10 कूलम का चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस हुआ 20 किलोमीटर, तो हम इन्हें भी पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। आगे बात समझ में? चलो इसे रब कर देते हैं। तो अब ये कूलम्स लॉ कहता क्या है? ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने में हमारी हेल्प करता है, और कूलम्स लॉ के हिसाब से ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 चार्जेस, यानी ये Q1 और Q2 के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होगा। अगर Q1 को बढ़ा दोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, Q2 को बढ़ा दोगे तो भी फोर्स बढ़ जाएगा। इनमें से किसी भी एक चार्ज को कम कर दोगे फोर्स कम हो जाएगा, दोनों चार्ज को कम कर दोगे तो भी फोर्स कम हो जाएगा। और ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। इसे हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, या ये भी कह सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स। ठीक, तो ये दो बातें आपको समझ आ गई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो ये है कि फोर्स एक्ट्स along the line joining the two charges, joining
ये लिखो सेंटर ऑफ टू चार्जेस, सेंटर ऑफ टू चार्जेस। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं ना, ये फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है। ऐसा नहीं है कि Q1 चार्ज ने जो Q2 पे फोर्स लगाया तो इसे यहां फेंक दिया या यहां फेंक दिया या यहां। उसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन है, इस लाइन के अलोंग ये फोर्स लगेगा और किसी डायरेक्शन में नहीं लगेगा। सही। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कूलम्स लॉ के, इसे आप नोट कर लो। तो कूलम्स लॉ की मदद से फोर्स का फाइनल फॉर्मूला जो निकल के आता है वो ये है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K है कांस्टेंट। सही है। अब ये इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और ये फाइनल फॉर्मूला बन के आता है कूलम्स लॉ की मदद से। ये है वो फॉर्मूला जिसकी मदद से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सही है, इसको नोट कर लो। इसमें ये कहलाता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। ठीक, अभी आप इतना नोट कर लो, तो एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट इस फॉर्मूले से निकल के आएगी। देखो, इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई, नीचे फोर्स आ गया, ऊपर चार्ज Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यूनिट क्या होगी? ऊपर तो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन, नीचे फिर मीटर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई। सही है। और ये इसकी वैल्यू। अच्छा, ये जो परमिटिविटी है ये हम वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर में सेम वैल्यू लेते हैं। ये जो फोर्स है ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर मीडियम है, वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर, तो हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। अब ये मीडियम पे किस तरीके से डिपेंड करता है उसका एक अलग वीडियो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा। ठीक है। हालांकि एयर और वैक्यूम में अंतर होता है, एयर में तो फिर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये हमारी अजम्पशन है कि एयर में भी एप्सिलॉन नॉट की यही वैल्यू होगी और न्यूमेरिकल में आप इसे यूज करेंगे। ठीक, नोट कर लो बच्चों इस वैल्यू को। परमिटिविटी का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर आप ये देखो कि परमिटिविटी की वैल्यू अगर बढ़ा दो तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और ये मिनिमम परमिटिविटी होती है। जो वैक्यूम में ये वैल्यू है, इट इज द मिनिमम। इसके अलावा कोई भी मीडियम हुआ, मान लो ऑयल है या वाटर है, मीडियम इन दोनों चार्जेस के बीच का, तो परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब वैल्यू बढ़ जाएगी परमिटिविटी की तो फोर्स कम हो जाएगा। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो फोर्स पे असर डालती है। यानी परमिटिविटी बढ़ गई, फोर्स कम हो गया। यहां मैंने एप्सिलॉन नॉट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एप्सिलॉन नॉट सिर्फ वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर के लिए लगता है, और कोई मीडियम भी हो सकता है तो हम एप्सिलॉन m लिख देते हैं। तो इन 3 मीडियम के केसेस में अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां रखें, ठीक, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल के क्या आएगा? देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट इज इक्वल टू 1/4
4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 इंटू 10⁻⁹। और इस पूरे टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या यूनिट होगी? इसकी यूनिट होगी, देखो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, रेडियस स्क्वायर यहां चला गया यानी मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय चार्ज नीचे आ गया कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। ये वैल्यू आप याद जरूर रखना, ये वाली वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। ये न्यूमेरिकल्स में बार बार यूज होगी और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बोर्ड में आता जरूर है। और अगर मीडियम चेंज होता है तो परमिटिविटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो मीडियम चेंज होने पर फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स पे, इससे रिलेटेड वीडियो मैं बस बनाने वाला हूं, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसमें ये जो फॉर्मूला है इसमें तो मीडियम या तो वैक्यूम होगा या फ्री स्पेस या एयर, लेकिन अगर मीडियम चेंज हो गया तो फोर्स पे बहुत फर्क पड़ेगा। और मीडियम चेंज होने का न्यूमेरिकल आता जरूर है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल हो जाता है, कई बार मीडियम बदल के दे देते हैं, मीडियम वाटर भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई माइका लगा सकते हैं। मीडियम मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम, वो बदल सकता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो अब मैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करा देता हूं और बोर्ड रब कर देता हूं। तो क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम एंड Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम are placed 3 millimeter apart. Find the electrostatic force between them. तो बच्चों ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, और अब तो आपके टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। तो यहां चार्ज दे रखा है Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है। सॉल्यूशन देखो, आपको Q1 दे रखा है 2 माइक्रोकूलम विच इज 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये Q2 दे रखा है, Q1 है 1 माइक्रोकूलम, Q2 हो गया 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। जब भी माइक्रो आता है इसका क्या अर्थ हुआ, 10⁻⁻6। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 मिलीमीटर विच इज 3 इंटू 10⁻³ मीटर। सही है। तो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मीडियम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वैक्यूम मान लेते हैं। सही है। तो इसकी वैल्यू रख देंगे कांस्टेंट की 9 इंटू 10⁹। ये वैल्यू याद होनी जरूरी है। मल्टीप्लाइड बाय Q1 1 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय Q2 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करो, देखो ये 9 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यह 10⁻⁻6 आ जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यानी कि 2 किलो न्यूटन। सही है बच्चों, 2 किलो न्यूटन। दिस इज योर आंसर।
एक बात याद रखो, न्यूटन का एन कैपिटल होता है और किलो का के। जो भी यूनिट किसी साइंटिस्ट या इंजीनियर के नाम पे होती है उसे हम कैपिटल से लिखते हैं। किलो, मिली या ग्राम ये किसी साइंटिस्ट इंजीनियर के नाम पे नहीं है, इसलिए के छोटा होता है। न्यूटन का एन बड़ा, जूल का जे बड़ा, केल्विन का के बड़ा, क्योंकि ये सब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के नाम पे हैं। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आ जाते हैं बच्चों, इन्हें सॉल्व करो और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। बाय।